स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आप स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस मेरी क्लासेस में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हैज हैव हैड का प्रयोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हैज हैव हैड का प्रयोग किस रूप में करते हैं। देखिए, हैज हैव हैड ये किसकी फॉर्म है, इस हैव की। ठीक है, हैव के अंदर ही समाहित है। कौन कौन सी, हैज हैव हैड। अब बात करते हैं हैव क्या है। तो हैव मीन्स होता है रखना। क्या होता है, रखना। ये एक है मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। तब हैज हैव बात आती है किसमें, प्रेजेंट में, और हैड किसमें आती है, प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पर हैज हैव का क्या यूज है। तो यहाँ पर जो हैज हैव हैड यानी हैव है वो है एक मेन वर्ब जिसका मीन्स होता है रखना या पास होना। रखना या पास होना। तो यहाँ पर क्या, वैसे तो हम छोटी छोटी क्लासों में अब तक करते आए थे, क्या इसकी पहचान बनाते थे कि वे वाक्य जिनके अंत में पास है, पास था या रखता था, रखती थी, रखते हैं आदि शब्द आते हैं, उनमें हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो ये डेफिनेशन सही भी है, लेकिन कुछ हद तक ये डेफिनेशन सही भी नहीं होती। कहने का मीन्स ये है, अगर हम इसे अकॉर्डिंग चलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसका क्या है, एक तरह से मोटा मोटा ऊपर से डेफिनेशन बनाती हूँ बच्चों के लिए, सिर्फ रखने वाली चीज होती है, लेकिन समझने वाले में तो कोई और ही चीज होती है। यहाँ पर अगर समझने की बात करें एक्चुअल में हैज हैव हैड का यूज कहाँ होता है, तो हैज हैव हैड यानी हैव का यूज होता है अधिकार प्रकट करने में। यानी जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करना होता है तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। कैसे अधिकार प्रकट करना, मान लीजिए मैं कहूँ आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, या मैं बोलूँ इससे दूसरे रूप में बोलूँ मैं मार्कर रखती हूँ। तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है, सेंस को समझने की कोशिश करिए कि सेंस क्या है। यानी मेरे पास मार्कर है, मार्कर का यानी इस मार्कर पर किसका अधिकार है भाई, जब मेरे पास मार्कर है तो मार्कर पर अधिकार भी मेरा ही होगा। तो यहाँ पर ये राइट यानी अधिकार प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर अधिकार प्रकट होता है वहां पर हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अब हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव ये कैसे क्या है, तो देखो इन पांचों का मीन्स वही होता है, इनका मीन्स जो है बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस कहाँ हो जाता है कि जो हमारे टेंस होते हैं कितने, तीन प्रकार के, तो बस टेंस के अकॉर्डिंग जो क्रिया है वो डिवाइडेशन हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, अधिकार के अर्थ में प्रेजेंट में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। पास्ट में हम क्या करते हैं, अधिकार के अर्थ में हैड का यूज करते हैं, और फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, विल हैव और शैल हैव का। तो आज ये टोटली फुल कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब अधिकार प्रकट करना, अभी तक हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एक बार बता देती हूँ दोबारा से, कि रखता था, रखती थी या रखते हैं, पास है। तो मैं अगर बोलती हूँ आपके पास मैंने सेंटेंस दिया है पक्षियों के पंख होते हैं, तो क्या ये कौन सा टेंस है, क्या ये ता है ती है प्रेजेंट वाला है, बताइए। ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्या, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, वो पहचान इसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या निकल रही, ता है, ती है, ते है। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, समझो इसी को। पक्षियों के पंख होते हैं यानी पंखों पर किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, पक्षियों का, यानी पक्षियों का पंखों पर अधिकार है, इसलिए वहां अधिकार प्रकट हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है बल्कि हैज हैव हैड का यूज है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि पक्षियों का पंखों पर अधिकार है। अब कहोगे कि यहाँ तो भाई न तो पास शब्द दिया है और ना ही रखता शब्द दिया है। तो हाँ, रखता और पास शब्द नहीं दिया है, लेकिन उसका सेंस समझो भाई। मैं सेंस समझाने की बात कर रही हूँ। जरूरी नहीं है आपको कोई एक पर्सन दिखा दिया जाए कि वो रेड कलर वाला शर्ट वाला जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है, तो जरूरी तो नहीं आप उसकी पहचान यही रख लो कि जो रेड कलर की शर्ट पहनेगा वही मेरा भाई होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी वही मेरा भाई है। भाई आज उसने रेड कलर की शर्ट पहनी है, कल वो पिंक पहन सकता है, ब्लू पहन सकता है, कोई भी कलर की शर्ट हो सकती है, भाई कुछ भी पहन सकता है। जरूरी तो नहीं है वो रेड कलर की शर्ट पहने वही मेरा भाई हो। तो भाई ऐसी मोटी मोटी पहचान मत बनाओ, एक्चुअल में मेरे भाई की पहचान बनाओ ना, वो कौन है। अगर उस तरीके से आप उसकी खुद की पहचान बनाओगे तो आपको कहीं भीड़ में मिल जाएगा, आप उसे पहचान सकते हो। लेकिन अगर वही शर्ट वाली है उसकी वेशभूषा से उसकी पहचान बनाओगे ना, तो मेरे ख्याल से भूल जाओगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो तो चेंज होती रहती है। तो एक्चुअल में पर्सन को पहचानने की कोशिश करो। इसी प्रकार यहाँ पर सेंटेंस के मीन्स को पहचानने की कोशिश किया करो। तो मीन्स समझे ना, यानी इसमें क्या होता है, अधिकार प्रकट करते हैं। अब अधिकार भाई किसी भी चीज में हम प्रकट कर रहे हैं
तो अधिकार प्रकट हो या कुछ भी प्रकट हो, कोई भी हो भाई, समय तो होता है हमारे 3 प्रकार का, तो समय के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा। तो यहाँ पर अधिकार भी 3 प्रकार से हम प्रकट करते हैं, यानी तीनों समय में होता है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट में अधिकार प्रकट करते हैं, किसी भी वस्तु पर क्रिया का अधिकार कब प्रकट होता है? प्रेजेंट में होता है। तो हम यूज करते हैं हैज और हैव का। किसका यूज करते हैं? हैज और हैव का। फॉर एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, हैज और हैव 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो जाहिर सी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर क्लियर बात है कि जहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब हो या 2 मेन वर्ब हो, कुछ भी भाई डबल में है, तो उनका कोई ना कोई लॉजिक होगा, क्योंकि वो अलग अलग यूज होंगे। जरूरी तो नहीं है एक ही की जगह पे यूज, और एक ही की जगह पे यूज हो रहे हैं तो वो 2 क्यों है? ठीक है ना। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है? सिंगुलर होता है, इट है या किसी का नाम है, ही, सी, इट, या किसी का सिंगुलर नेम है, तो हम क्या करते हैं? वहां पर सिंगुलर कोई नाउन है उसके साथ हम यूज करते हैं हैज का। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल यानी बहुवचन, तो हम यूज करते हैं किसका? हैव का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, क्या है? राम के पास नई किताबें हैं। हमारे पास सेंटेंस है, राम के पास नई किताबें हैं, तो एक पहचान इसकी क्या मिली? पास है। इसी सेंटेंस को दूसरे मीन्स में भी इसका स्वरूप चेंज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ सेम होगा। राम नई किताबें रखता है। राम नई किताब, तो यहाँ पहचान हमें क्या मिली? रखता है। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है? हमारा यूज है। अब देखते हैं यहाँ पे मेन चीज क्या निकल के आती है। राम के पास नई किताबें हैं या राम नई किताबें रखता है, तो बात तो वही मीन्स निकल रहा है कि राम का किस पर अधिकार है? किताबों पर। जो किताबें हैं उन पर किसका अधिकार है? राम का। तो जब भाई राम का अधिकार है, तो अधिकार प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? हैव का। अब हैव का यूज करते, ठीक है, मान लिया, लेकिन हैव का यूज होता है 3 प्रकार के टेंसों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टेंस पहचाने के कब अधिकार? भाई अभी उसका अधिकार है, फिलहाल चल रहा है, और जब अधिकार चल रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? हैज और हैव का। अब ये देखेंगे किसका अधिकार है, सब्जेक्ट कैसा है, तो राम है भाई, सिंगुलर है, तो हमने क्या? राम लिख दिया। अब हमें वर्ब यूज करनी होगी, हम क्या हैज लगाए या हैव? तो भाई राम है हमारा सिंगुलर, तो हमें वर्ब यूज करनी होगी कौन सी? हैज, क्योंकि ये किसके साथ आती है? एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या है राम के पास? नई किताबें, न्यू बुक्स। तो दोनों देखो सेंटेंस हिंदी में अलग अलग है, लेकिन जो इनका इंग्लिश जो निकली ट्रांसलेशन वो सेम ही है। अब मैं ऐसे बोलूं राम हैज न्यू बुक्स, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो राम के पास नई किताबें हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो राम नई किताबें रखता है। कुछ भी बोलो, सेंटेंस का यही बनेगा। अगला सेंटेंस देख ले, तुम्हारे पास मेरी घड़ी है। तुम्हारे पास मेरी घड़ी है, तो भाई मेरी घड़ी किसके पास है? तुम्हारे पास है। तुम कौन हो? यू। यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमें क्या यूज करना होगा? हैव। ठीक है, यू हैव, तुम्हारे पास है, क्या है? माई वॉच, मेरी घड़ी। तुम्हारे पास मेरी घड़ी है या तुम मेरी घड़ी रखते हो, बात तो वही है कि फिलहाल मेरी घड़ी पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। भाई तोड़ मत देना, आपको आपका अधिकार है। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं, पक्षियों के पंख होते हैं। तो ना तो इस सेंटेंस में आप देख लीजिए, ना तो इसमें हमें पास है शब्द दिख रहा है, ना ही हमें रखता है, रखती है कुछ शब्द दिख रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? तो ये भी यहाँ पर यूज है किसका? हैव का। अब भले यहाँ पर पास है या रखता शब्द नहीं दिया, लेकिन सेंस समझो इसका, पक्षियों के पंख होते हैं, यानी पंखों पर किसका अधिकार है? पक्षियों का, इसलिए यहाँ यूज होगा हैव का। अब वर्ड्स, पक्षियों क्या होगा? बर्ड्स। अब भाई हैज लगाए, हैव, तो भाई पक्षी तो बहुत सारे हैं, तो क्या लगाएंगे? हैव। और पंख की क्या होती है? विंग्स। तो द बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है, तो ये तो किसके थे? प्रेजेंट के थे। अगर प्रेजेंट में अधिकार प्रकट हो रहा है क्रिया का, तो हम यूज करेंगे हैज और हैव का। लेकिन यही अधिकार कब प्रकट हो? पास्ट में। पास्ट में हो चुका हो, भूतकाल में, तो हम पास्ट में अगर हो चुका होता है तो पास्ट में इसी अर्थ के लिए हम यूज करते हैं किसका? हैड का। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे पास 5 चाकू थे, या मैं 5 चाकू रखता था। भाई मैं डाकू था? नहीं, डाकू नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन बात बता रही पास्ट की कि मेरे पास 5 चाकू थे। कितने चाकू थे? 5, या 5 चाकू मैं रखती थी। तो मैं वहां जो अर्थ निकल कर, जो मीन्स निकल कर आ रहा है, वो ये था कि पास्ट में मेरे पास, मुझ पर क्या था? चाकुओं का अधिकार था। नहीं नहीं नहीं,
मेरा चाकुओं पर अधिकार था, चाकुओं का मुझ पर नहीं था। तो वहां पे क्या है, जब अधिकार प्रकट हो रहा है, लेकिन कब, पास्ट का। तो जब पास्ट में अधिकार प्रकट हो रहा है हम किसका यूज करते हैं, हेड का। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी चीज ये होती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब होती है हेड। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हो प्लूरल सब्जेक्ट, आपको ओनली हेड का यूज करना है। तो आई हैड 5 नाइफ्स। क्लियर। बात करें यही अधिकार प्रकट करने के अर्थ में, यदि अधिकार फ्यूचर में प्रकट हो तो भाई अगर अधिकार प्रकट हो रहा है फ्यूचर में तो हमें दो मेन वर्ब यूज करनी होती है। एक होती है हमारी सेल हैव और दूसरी होती है कौन सी, हमारी विल है। अब कब हम सेल हैव का यूज करते हैं, कब हम विल हैव का यूज करते हैं, तो यदि सब्जेक्ट हमारा आई या वी है, मैं और हम है, ठीक है, आई और वी है, तो हम जो मेन वर्ब लगाएंगे अधिकार प्रकट करने के लिए उसे हम करेंगे क्या यूज, सेल है। लेकिन अगर कोई अदर सब्जेक्ट, ओएस या मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जगह नहीं थी, यहाँ पे क्या है ओएस अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट में है यू है, दे है, किसी का नाम है, ही है, सी है, इट है। अगर ये आते हैं किसे छोड़कर, सिर्फ आई और वी को छोड़कर, तो हमें यूज करना होता है विल हैव का। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। क्या है, हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा। यानी देखो यहाँ पर ना तो पास्ट शब्द ना ही रखता है, लेकिन फिर भी हमारा भविष्य कैसा होगा, उज्जवल होगा। हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा, यानी भविष्य पर किसका अधिकार होगा, हमारा। तो यहाँ पर ये किसकी बात बता रहा है, फ्यूचर की बता रहा है भाई कि हमारा उज्जवल भविष्य होगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा, उज्जवल। तो इसका क्या हो जाएगा, वी। अब वी के साथ हमें क्या यूज करना है, विल हैव या सेल हैव। तो वी के साथ हमें यूज करना है सेल हैव। वी सेल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। वी सेल हैव ब्राइट फ्यूचर। अगला सेंटेंस, तुम्हारे पास पुरानी कार होगी। भाई मैंने पहले से भविष्यवाणी कर दी, तुम्हारे पास न्यू कार नहीं होगी, ठीक है। कैसी होगी, पुरानी होगी। तो भाई पुरानी होगी तो यू किसके पास होगी, तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब क्या होगी, यानी अब हमने लगा दिया वर्ब भी तुम्हें चाहिए होगी। वर्ब क्या है, हम क्या यूज करेंगे, विल हैव। विल हैव क्यों यूज किया, क्योंकि आई और वी के साथ ओनली सेल हैव का यूज करते हैं। यहाँ पर किसका होगा, विल हैव। क्या होगी तुम्हारे पास, अ ओल्ड कार, यानी पुरानी कार। तो आई होप आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा फुल कॉन्सेप्ट। अगर ठीक है, अगर आप लोग नए आए हो हमारे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर हमने इतना कुछ किया, इसका फिर एक बार रिविजन करवा देती हूँ कि हैव मीन्स होता है रखना, ये होती है हमारी मेन वर्ब। यहाँ इससे प्रकट होता है अधिकार। अगर अधिकार हमारा प्रेजेंट में है तो हम हैज और हैव का यूज करते हैं, लेकिन अगर अधिकार हमारा पास्ट में है हम हैड का यूज करते हैं। अगर अधिकार हमारा फ्यूचर में है तो हम विल हैव, सेल हैव का यूज करते हैं। तो ये तो था हमारे एफर्मेटिव में। अब बात आती है, अगर बात हो नेगेटिव की, यदि नहीं शब्द आ जाए तो हमें क्या करना, मान लीजिए यहाँ होता राम के पास नई किताबें नहीं है, तो हमें नोट जो है यही यूज कर देना होता, नोट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट भी नेगेटिव भी इसका बना सकते हैं। अगर बात करें हमें क्या बनाना है, इसका सिंगल इंटरोगेटिव बनाना, तो क्या करना है, यही हैज, हैव, हैड, इन्हें हम सब्जेक्ट के आगे रख देंगे और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यदि हमारा डबल इंटरोगेटिव हो, ठीक है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्वेश्चन वर्ड लगाइए, उसके बाद में हैज, हैव, हैड या विल हैव, सेल हैव में से जो भी है आप हेल्पिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आगे यूज कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में आपको जो व्यवस्था है अपना यूज कर दीजिए। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।